नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान में हाल ही में प्रकाशित हुई जनसंख्या रिपोर्ट के बारे में। दरअसल वर्ष 2023 में पाकिस्तान में जनगणना कराई गई थी, जिसकी रिपोर्ट हाल ही में प्रकाशित कर दी गई है। ये जो रिपोर्ट आई है, यह रिपोर्ट पाकिस्तान की जनसंख्या में एक बड़ा उलटफेर दिखा रही है, जिसके बारे में कुछ चीज़ों को समझना जरूरी है। तो आइए इसी क्रम में बढ़ते हैं आगे और इससे जुड़ी हुई सभी प्रमुख चीज़ों को जानते हुए हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जान पाते हैं यहाँ पर कि ये जो रिपोर्ट है, यह रिपोर्ट पाकिस्तान सांख्यिकी ब्यूरो के द्वारा प्रकाशित की गई है। आंकड़े इसी के द्वारा संकलित किए गए थे, सारा काम इसने किया है। और यह है पाकिस्तान की 7वीं आबादी और आवास जनगणना 2023 रिपोर्ट है। यानी कि वर्ष 2023 में जो ये जनगणना हुई है, यह पाकिस्तान में 7वीं बार इस प्रकार के किसी आंकड़े को दर्शाने का कार्य कर रही है। इसी क्रम में जब आगे बढ़ते हैं तो प्रमुख जनसंख्या के आंकड़ों को समझते हैं, तो पता लगता है कि वर्ष 2023 की जनगणना हमें यह बता रही है कि अब पाकिस्तान की कुल जनसंख्या 24 करोड़ हो गई है। और पाकिस्तान के अंदर ये जो जनसंख्या 24 करोड़ है, यहाँ पर आपको लगभग लगाना होगा, यह भी जरूरी है क्योंकि थोड़े बहुत चीजें ऊपर नीचे होती हैं। अगर पूरे आंकड़े समझे तो पता लगता है कि पाकिस्तान की कुल जनसंख्या 24 करोड़ 4,58,089 है। चीजें क्लियर? तो यहाँ पर यह खास स्थिति भी देखने को मिल रही है। वहीं वर्ष 2017 में पाकिस्तान की जनसंख्या 20.76 करोड़ थी। अब हम देख रहे हैं कि इस जनसंख्या में 4 करोड़ का इजाफा हो गया। 2017 में 20.76 करोड़, 2023 में 4 करोड़ बढ़ करके 24 करोड़ हो गई है अभी। तो इस दौरान हमें देखने को यह मिल रहा है कि इस पूरे अंतराल में जो परसेंटेज चेंज हुआ है वह 2.55% अब चेंज हो गया है 2017 से 2023 की तुलना में। अब इस दौरान मुस्लिम पॉपुलेशन की स्थिति आपको मैं यही क्लियर कर देता हूं। दरअसल जिस समय 2017 के जनगणना आंकड़े आए थे, तो उस दौरान यह पाया गया था कि पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन 96.47% है। लेकिन 2023 के आंकड़े बता रहे हैं कि आप अब जनसंख्या में 96.35% हो गए हैं। तो एक मामूली सी गिरावट 0.12% की देखने को मिल रही है मुस्लिम जनसंख्या में। हालांकि बाकियों का क्या हाल है वह भी समझते हैं। जैसे कि हिंदू आबादी की स्थिति, तो पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति वर्ष 2017 में 35 लाख थी। लेकिन अब जो स्थिति है वह थोड़ी सी अलग है, क्योंकि हिंदुओं की जो संख्या है वह पाकिस्तान में बढ़ गई है। बहुत सारे लोगों को यह डाउट रहता है कि पाकिस्तान में हिंदू रहते नहीं हैं। पाकिस्तान पूरी तरह से इस्लामिक देश है। हालांकि पाकिस्तान है इस्लामिक देश, लेकिन वहां पर और मजहब, बाकी और पंथ, अनेक लोग आपको देखने को भी मिल जाएंगे। यह है पाकिस्तान की स्थिति। तो पूरी तरह से ऐसा नहीं है कि इस्लामिक देश है तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही वहां पर रहेंगे, बाकी और लोग भी वहां रहना पसंद करते हैं। यह हमें आंकड़े बता रहे हैं। 2017 में 35 लाख हिंदू थे, लेकिन 2023 में बढ़कर के 38 लाख हो गए हैं। ये एक बड़ी बात है। अगर परसेंटेज समझें कि आज के समय में पाकिस्तान की कुल जनसंख्या के अनुरूप हिंदू कितने हैं, तो आपको पता लगेगा बहुत मामूली है। क्योंकि वर्ष 2017 में हिंदुओं का प्रतिशत 1.73% था, लेकिन 2023 में यह अब जो हुआ है थोड़ा घट गया है। अब घट करके यह 1.61% हो गया। कुल जनसंख्या के मामले में, संख्या के मामले में देखने को मिल रहा है कि हिंदुओं की संख्या बढ़ी है, लेकिन परसेंटेज के मामले में हिंदुओं का परसेंट जो था वह पिछले वाले आंकड़ों की तुलना में अब घटता हुआ दिख रहा है हमें। आगे बढ़ते हुए ईसाइयों की स्थिति समझते हैं। हाँ जी, ईसाई भी रहते हैं पाकिस्तान में। वर्ष 2017 की जनगणना बताती है कि ईसाइयों की संख्या 26 लाख थी, लेकिन 2023 में ये 33 लाख हो गए हैं। अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिल रही है। पता लग रहा है कि हाँ, ईसाई अच्छी खासी तरीके से पाकिस्तान में रह रहे हैं या रहना पसंद कर रहे हैं, ये आंकड़े बताते हैं। परसेंटेज की स्थिति समझते हैं। तो 2017 में इनका परसेंट था 1.27 कुल जनसंख्या के अकॉर्डिंग, लेकिन 2023 में इनका जो परसेंटेज है वह 1.37%। तो एक अच्छा वेरिएशन यहाँ भी देखने को मिल रहा है। हालांकि परसेंटेज के मामले में हिंदुओं की जो स्थिति थी वह घटी हुई दिखी थी। ईसाइयों की स्थिति हमें यहाँ पर बढ़ी हुई दिख रही है। ज्यादा तो नहीं, लेकिन 0.10% तो वृद्धि यहाँ पर है ही, ये हमें समझ में आ रहा है। चलिए अहमदिया की स्थिति समझते हैं आगे। अहमदिया भी एक प्रकार से यह मुस्लिम ही कम्युनिटी है। तो इनकी स्थिति में पता लग रहा है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान की कुल जनसंख्या में परिवर्तन हुआ है, ठीक उसी प्रकार इनकी स्थिति वहां पर गिर गई है। पाकिस्तान की कुल जनसंख्या बढ़ी है, लेकिन अहमदिया की जो जनसंख्या थी वह घट गई है। 2017 में यह 1,91,737 थे, लेकिन वर्ष 2023 में यह अब घट करके 1,62,684 हो गए। परसेंटेज की स्थिति समझते हैं। तो 2017 में मात्र 0.09% पे थे, 2023 में 0.07% पे आ गए हैं। यानी कि यहाँ पर भी गिरावट ही है। कुल जनसंख्या के मामले में भी घटे हैं, परसेंटेज के मामले में भी इनका जो स्तर है वह गिरता हुआ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कुछ इस प्रकार का परसेंटेज चेंज हमें देखने को मिल रहा है। कुछ इस प्रकार के जनसंख्या आंकड़े धार्मिक स्थितियों को बता रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। अब इसको लेकर के कुछ प्रिडिक्शंस भी रखी जा रही हैं। 4 करोड़ बढ़ गए हैं अभी
आगे पीछे की तुलना हम देख रहे हैं 2017 और 2023 की। अब जो ये परसेंटेज चेंज हुआ है इसके अकॉर्डिंग पता लग रहा है कि पाकिस्तान में जनसंख्या वृद्धि तो हो रही है, वर्ष दर वर्ष जनसंख्या वृद्धि अनुभव की जा रही है। तो इसी के अनुरूप अब वर्ष 2050 के लिए प्रेडिक्शन किया गया है, और वर्ष 2050 के लिए जो प्रेडिक्शन है वह कह रहा है कि आज की तुलना में वर्ष 2050 में पाकिस्तान की जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। अर्थात सीधे समझना है कि आज के समय में 24 करोड़ है और वर्ष 2050 तक ये आप लोग 48 करोड़ की जनसंख्या बना लेंगे, ऐसा फिलहाल माना जा रहा है। आज पाकिस्तान में पुरुषों की संख्या 12.432 करोड़ है, वहीं महिलाओं की संख्या 11.715 करोड़ है। ट्रांसजेंडर आबादी समझते हैं तो पता लगता है कि मामूली सी है, 20,331 ट्रांसजेंडर लोग यहाँ पर पहचाने गए हैं। तो ये आज की वर्तमान स्थिति है, यहाँ देख के पता चल रही है। वर्ष 2023 में पाकिस्तान की कुल आबादी का 67% हिस्सा 30 वर्ष से कम उम्र का है, वहीं इसके साथ ही 80% आबादी यहाँ पर 40 वर्ष से कम की है। तो ये भी थोड़ा समझा जाता है कि आने वाले समय में देश की स्थिति क्या रहेगी, विकास ग्रोथ क्या रहेगी और बाकी चीजें क्या रहेगी। तो 2023 में हमें पता लगा कि 67% लोग 30 वर्ष से कम उम्र के, यानी कि अच्छी खासी जनसंख्या यहाँ पर देखने को मिल रही युवा है, जो आने वाले समय में देश की प्रगति निर्धारित कर सकती है। वहीं 40 वर्ष से कम उम्र के जो लोग हैं वह 80% है, ये भी अच्छा आंकड़ा है। यहाँ पर आने वाले समय में चीजें बदलेगी। पता लग रहा है कि वृद्ध जनसंख्या जो है वह काफी ज्यादा कम है अभी पाकिस्तान के अंदर। 67 वर्ष या इससे अधिक उम्र वाले जो लोग हैं वह कुल जनसंख्या के अंदर मात्र 3.55% हैं, तो काफी कम है। धीरे धीरे चीजें बदलेंगी, लेकिन पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि यह जिस प्रकार से जनसंख्या के अंदर परिवर्तन कर रहा है, जिस प्रकार से इन्होंने अपने वार्षिक आंकड़ों को बनाए रखा है, उसी प्रकार चीजों को बनाए रखना होगा अगर चाहते हैं कि देश में स्थायित्व रहे और देश निरंतर प्रगति के मार्ग पर बढ़ता रहे। चीजें सारी क्लियर है, बढ़िया। अच्छे समझा तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप लोग अब दे सकते हैं, इतना मैं मान सकता हूँ। तो जल्दी से कुछ नहीं करना, चीजों को समझ लिया तो प्रश्न का उत्तर बस कमेंट कर दीजिए, और इसी के साथ ही इस वीडियो को बाकी साथियों तक शेयर जरूर करना है। वीडियो को लाइक के बिना कहीं नहीं जाना है, आपने यह काम भी करना है। चीजें क्लियर, बढ़िया। प्रश्न का उत्तर भी चाहिए होगा, चलिए यहीं बता देता हूँ। तो देखिए, आपको बताया था कि 1.61% हुआ है मामला, तो यही इसका सही उत्तर है बी। तो आज के लिए बस इतनी ही बातें, बाकी बातें करेंगे हम लोग अगले वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ। लेकिन तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।